हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11th के अंदर वेक्टर एडिशन के अंदर मैथेक की गणितीय विधि को पढ़ेंगे। गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। पिछले अपन ने ग्राफीय विधि के अंदर 3 रूल्स को पढ़ा है। त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम अर्थात पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड अपन ने देखा था बहुभुज का नियम। आज अपन देखेंगे गणितीय विधि। सपोज करें अपने पास कोई 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। इस 2 वेक्टरों को अपन किस प्रकार जोड़ें। सपोज किया अपने पास एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर ये, ठीक है, ये बी वेक्टर। ये दोनों माने कि इसको ए को आगे बढ़ाएं तो दोनों के बीच एंगल मान लेते कितना है, थीटा, और इसका परिणामी सदिश मान लेते ये आर। क्या? आर। ओके, इसका मान लिया ए, त्रिभुज ए बी सी। ओके, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा और परिणामी सदिश के साथ एंगल मान लेते हैं एल्फा। ओके, अब इसको अपन को इस परिणामी सदिश का परिणाम और इसकी दिशा के साथ में इस एल्फा का वैल्यू क्या होगा वो अपन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए अपन इस सी बिंदु से एक लंब डाला यहाँ पर, ठीक है। इस बिंदु को दे दिया नाम डी, स्मॉल। अब यहाँ पे देखें अपन इसके अंदर आप जानते हैं कि इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज बी सी डी में ये बी सी कर्ण है, बी डी आधार है और सी डी लंब है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ सी डी अपॉन बी सी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा बी सी साइन थीटा। बी सी इसका परिणाम है, तो सी डी बराबर मैं लिखता हूँ बी साइन थीटा। सी डी बराबर बी साइन थीटा। और इसी प्रकार बी डी बराबर मैं लिखता हूँ बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा और ये हो जाएगी बी कॉस थीटा। ओके, अब अपन बात करें त्रिभुज ए सी डी में। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर मैं लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे परिणाम आर स्क्वायर बराबर ए डी। इस ए डी को मैं 2 भागों में लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं ए सी बराबर आर वेक्टर का परिणाम, ये और इसको मैं आर लिख दूँगा, और ए बी बराबर ए वेक्टर का परिणाम और इसको मैंने लिख दिया ए। इसी प्रकार बी डी आपको पता है क्या है, बी कॉस थीटा और सी डी बराबर बी साइन थीटा, ठीक है। इन सभी की वैल्यू अपन इसके अंदर रखें
तो आर स्क्वायर बराबर 80, ए बी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ खोला जाए तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लिया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस पी स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। या फिर इसका परिणाम आर बराबर आप लिख सकते हो अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण, आपको पूछा जाए परिणामी सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, तो ये आर। ओके, ठीक है। चलिए, हमारे पास ये चीज़ होगी, ये परिणामी सदिश का क्या होगा, परिमाण हो गया। अब हमारे पास इसकी बात करें डायरेक्शन की, क्या है, परिणामी सदिश की दिशा। तो परिणामी सदिश की दिशा, इसको भी साथ में रखें अपन पास में कि अब परिणामी सदिश की दिशा, अब दिशा के लिए अपन एंगल लेंगे। तो ये एंगल क्या है, एल्फा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एल्फा। तो इस त्रिभुज के अंदर देखें, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अंदर एल्फा की वैल्यू अपने पास, ये आधार पता है, दूसरा ये कर्ण, तो आधार और लंब पता है, ठीक, आधार और लंब। तो आप देखिए लंब बटा आधार, tan एल्फा बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी। तो tan एल्फा बराबर सी डी अपॉन ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। तो ऐसे tan एल्फा बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, या फिर एल्फा इजकल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये तो और पास दो चीज़ आई, एक परिणामी सदिश का परिमाण आर इजकल टू अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दूसरा tan एल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए क्या है, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिणाम, और थीटा क्या है, ए व बी सदिश के बीच का कोण, बीच का कोण। और आर क्या है, परिणामी सदिश का परिमाण, और एल्फा परिणामी सदिश की दिशा, या फिर ए सदिश के साथ में उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें अपने पास अलग अलग वेक्टर हो सकते हैं। पहला देखें,
पहली स्थिति अलग अलग हो सकती है। स्थिति फर्स्ट, जब दोनों सदिश एक ही दिशा का मतलब जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, अर्थात cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इस कंडीशन में अपने पास r इजकल टू हो जाएगा अंडर ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0। तो r बराबर हमारे पास प्राप्त होगा a² प्लस b² और 2ab। ये एक तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर पर वर्ग, तो r बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b। जब एक ही दिशा में हो सदिश तो उसको अपन आसानी से इस तरफ बीजगणितीय योग करते हैं हम कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन दिशा देखें, आप जानते हैं tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, साइन 0 b साइन 0 अपॉन a प्लस b कॉस 0। ऊपर वाली वैल्यू 0 अपॉन a प्लस b, तो ये tan 0 क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर 0, और tan अल्फा का 0 का मान कहाँ पर होगा 0 डिग्री पर, तो अल्फा बराबर भी क्या होगा 0 डिग्री। इसको बनाया जाए तो कैसे लिखा जाए कि एक a वेक्टर ये है और दूसरा b वेक्टर भी यही है। उस कंडीशन में एक ही रेखा के अनुदिश हो तभी कंडीशन होगी, तो इसका परिणामी सदिश भी r भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा। इसमें थीटा भी 0 डिग्री होगा और अल्फा बराबर भी 0 डिग्री। ठीक, तो ये तो पहली स्थिति होगी, क्या होगी पहली स्थिति। अब सेकंड स्थिति देखें, स्थिति सेकंड, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होने की कंडीशन का अर्थात एक a वेक्टर ये है और दूसरा b वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी कहीं यही होगा r वेक्टर। इसको देखें, अर्थात थीटा इजक्वल टू कितना हो जाएगा 90 और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। परिणामी सदिश का परिमाण r इजक्वल टू होता है अंडर ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पे a² प्लस b² और 2ab इंटू 0, तो r इजक्वल टू केवल आएगा a² प्लस b², क्या हो a² प्लस b²। और अल्फा परिणाम सदिश की डायरेक्शन tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। यहाँ से tan अल्फा बराबर b साइन 90 अपॉन a प्लस b कॉस 90। tan अल्फा बराबर साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन a, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स p अपॉन a। ठीक है, इसमें भी देखें कि यदि दोनों समान सदिश हो, कैसे हो परिमाण में, कैसे परिमाण में समान सदिश हो, तो मैं लिखूं a बराबर b, a बराबर b, समान परिणामों में समान हो और दो कैसे हो लंब हो, तो a बराबर b। उस कंडीशन में r बराबर क्या हो जाएगा अंडर 2a और या फिर अंडर
2b, और इस कंडीशन में a बराबर b की कंडीशन में अल्फ़ा पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। तब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। इसका मतलब जब दो समान सदिश हो तब उसका जो परिणाम है r वो कितना हो जाएगा, √2 गुना, और अल्फ़ा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास आगे स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत होने का अर्थ यहाँ पे एक a वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा b वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब इसका जो परिणामी सदिश किस पर निर्भर करेगा, जिस सदिश का परिमाण अधिक होगा उसकी डायरेक्शन में। सपोज करें यहाँ पे a वेक्टर इज ग्रेटर देन b वेक्टर, देन इसका परिणाम r वेक्टर इसकी डायरेक्शन में होगा। लेकिन a तथा b के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। अब परिणामी सदिश का परिणाम r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा cos 180, ठीक है। तो r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू -1, देन r इज को a² प्लस b² माइनस का 2a। तो आ जाएगा r बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। अनलोड करेंगे तो r का मान कितना आएगा, a माइनस b। परिणामी जब एक ही रेखा के अनुदिश और विपरीत हो तब परिणामी सदिश का परिमाण दोनों का अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, परिणामी सदिश की दिशा tan अल्फ़ा बराबर होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फ़ा बराबर b sin 180 अपॉन a प्लस b cos 180। tan अल्फ़ा b ये 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू, tan अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री। अब tan का मान 0 या तो 0 डिग्री पे या होता 180 पे। क्या होगा, 0 डिग्री या 180 पे, ओके। तो यहाँ पे 180 डिग्री की कंडीशन में अंदर अनुपात दोनों सदिशों का परिमाण होता है वो दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो आज अपन ने क्या देखा, वापस देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कि मैथमेटिकल मेथड के अंदर सपोज करें अपने पास एक a सदिश है, दूसरा b सदिश है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो इसका परिणाम वहाँ से a वेक्टर और b वेक्टर का परिणामी सदिश पाना है r, और उनकी a सदिश के साथ में डायरेक्शन क्या है, अल्फ़ा। तो अपन को एक तो ज्ञात करना है इसकी परिणामी सदिश की दिशा तक tan अल्फ़ा की वैल्यू, और दूसरी परिणामी सदिश का परिणाम। और ये क्या, परिणामी सदिश का परिणाम r इक्वल टू अपने पास प्राप्त हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फ़ा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये गणितीय मेथड पर सवाल है, ये 12th क्लास के अंदर भी आपको काम आएगा, 11th के अंदर जहाँ पर सदिश की बात करें, जैसे कोई एक व्यक्ति इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो वेग का परिणाम ज्ञात करने के लिए अपने पास इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आएगी, घर जाकर आप इनको आसानी से करें, ठीक है। अपने सारे मेथड को कर दिए हैं, चलिए, ठीक। ये तीनों स्थितियों का ध्यान रखें। फर्स्ट जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेकंड जब लंबवत हो,
तीसरे एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। ठीक, चलिए धन्यवाद।